कहते हैं कि दोस्ती सबसे बड़ा खजाना है, मगर क्या ये हमेशा साथ रहती है? क्या दौलत, अक्ल और किस्मत दोस्ती पर असर डाल सकते हैं? ये कहानी है तीन गहरे दोस्तों इमरान, फैजान और सलमान की, जो बचपन से साथ थे, लेकिन जिंदगी के निशेब व फराज ने उन्हें मुख्तलिफ रास्तों पर डाल दिया। ये कहानी आपको हंसाएगी, हैरान करेगी और आखिर में एक गहरा सबक देगी कि जिंदगी में कामयाबी का रास्ता अक्ल, मेहनत और किस्मत तीनों से मिलकर बनता है। तो आइए चलते हैं एक दिलचस्प और तवील सफर पर, जहां दोस्ती, किस्मत और आजमाइशें तीनों दोस्तों की जिंदगी बदल देंगी। दोस्ती की शुरुआत बहुत पहले की बात है। एक गांव में तीन गहरे दोस्त रहते थे, इमरान, फैजान और सलमान। तीनों की उम्रें तकरीबन बराबर थीं और वो बचपन से एक दूसरे के साथ खेलते, खाते और सोते थे। उनकी दोस्ती इतनी मजबूत थी कि गांव के लोग मिसालें दिया करते कि अगर दोस्ती देखनी हो तो इमरान, फैजान और सलमान को देखो। इमरान एक होशियार और चालाक लड़का था, जो हमेशा नई नई तरकीबें सोचता कि किस तरह जिंदगी बेहतर बनाई जा सकती है। फैजान सीधा सादा मगर बेहद मेहनती था, वो कभी किसी के साथ नाइंसाफी न करता। जबकि सलमान सबसे ज्यादा बेफिक्र था, वो हर वक्त हंसी मजाक करता और जिंदगी को मजे से गुजारने का कायल था। एक दिन तीनों दोस्त दरिया किनारे बैठे अपनी किस्मत के बारे में बातें कर रहे थे। मुझे लगता है कि हमें यहाँ गांव में ही रहकर कुछ काम करना चाहिए, फैजान ने कहा। नहीं, हमें किस्मत आजमानी चाहिए। बाहर की दुनिया में मौके ज्यादा हैं, इमरान, जो हमेशा बड़ी सोच रखता था, बोला। मेरे ख्याल में जिंदगी एंजॉय करनी चाहिए, जो कुछ है वही काफी है, सलमान ने कहकहा लगाते हुए कहा। लेकिन इमरान का दिल गांव में नहीं लगता था। उसने फैसला किया कि वो दौर किसी बड़े शहर जाकर अपनी किस्मत आजमाएगा। फैजान को शुरू में हिचकिचाहट हुई, मगर आखिरकार वो भी इमरान के साथ जाने पर राजी हो गया। सलमान को भी मजबूरना उनके साथ जाना पड़ा, क्योंकि वो अपने दोस्तों को छोड़ नहीं सकता था। तीनों ने एक सुबह अपना जरूरी सामान बांधा और गांव वालों से दुआएं लेकर रवाना हो गए। उनका पहला पड़ाव एक करीबी शहर में था, जहां वो नौकरी की तलाश में निकले। इमरान जल्द ही एक बड़े ताजिर के यहां काम पर लग गया, क्योंकि वो चालाक और होशियार था। फैजान को मेहनत मजदूरी की नौकरी मिली, जबकि सलमान को कोई नौकरी पसंद ही नहीं आई। वो दिन भर सैर करता, बाजारों में घूमता और जिंदगी का मजा लेता। कुछ महीनों बाद इमरान ने ताजिर से कहकर अपना खुद का कारोबार शुरू कर लिया। फैजान बदस्तूर मेहनत करता रहा, जबकि सलमान अब भी बेफिक्र जिंदगी गुजार रहा था। एक दिन शहर में ऐलान हुआ कि बादशाह को एक ऐसा आदमी चाहिए जो उसे बेइंतहा कीमती जवाहरात तलाश करके ला कर दे। इनाम के तौर पर बादशाह उसे अपनी सल्तनत में ऊंचा मकाम देगा। इमरान ने फौरन मौका को पहचाना और फैसला किया कि वो ये जवाहरात तलाश करने जाएगा। फैजान ने भी उसके साथ जाने का इरादा कर लिया, क्योंकि वो हमेशा अपने दोस्त के साथ रहना चाहता था। सलमान को भी मजबूरना उनके साथ जाना पड़ा, हालांकि वो मुहिम जोई में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखता था। तीनों दोस्त एक तवील सफर पर निकले। रास्ते में उन्हें एक पुरस्रार बाबा मिला, जिसने उन्हें खबरदार किया, रास्ता बहुत खतरनाक है। ये जवाहरात आम नहीं, जो उन्हें लेने जाए वो कभी वापस नहीं आता। लेकिन इमरान जिद्दी था। उसने कहा, हम किस्मत आजमाने निकले हैं, चाहे कुछ भी हो, हम हार नहीं मानेंगे। आजमाइशों का सामना। तीनों दोस्त आगे बढ़ते गए। सबसे पहले वो एक घने जंगल में पहुंचे, जहां एक चालाक लोमड़ी ने उनका रास्ता रोक लिया। लोमड़ी ने कहा, अगर जवाहरात चाहिए तो पहले मुझसे एक मुअम्मा हल करो। मुअम्मा ये था, वो क्या चीज है जो दिन में गायब और रात में चमकती है? इमरान ने फौरन जवाब दिया, सितारे। लोमड़ी खुश हुई और उन्हें जाने दिया। फिर वो एक गार में पहुंचे, जहां उन्हें तीन दरवाजे नजर आए। एक दरवाजे के पीछे सोना था, दूसरे के पीछे सांप और तीसरे के पीछे वो जवाहरात जिनकी वो तलाश कर रहे थे। इमरान ने अक्ल से काम लिया। फैजान ने अपनी मेहनत से दरवाजा खोला,
اور سلمان جو ہمیشہ کھیل کود میں رہتا تھا اس نے خوش قسمتی سے صحیح دروازہ چن لیا۔ جواہرات لے کر تینوں دوست بادشاہ کے دربار میں پہنچے۔ بادشاہ ان کی بہادری سے بہت خوش ہوا۔ اس نے عمران کو اپنی فوج کا مشیر بنا دیا، فیضان کو سلطنت میں عزت دار مقام دیا اور سلمان کو بھی ایک اچھے عہدے سے نوازا۔ لیکن قسمت کے کھیل بھی عجیب ہوتے ہیں۔ عمران جو ہمیشہ سے عقل مند تھا اپنی چالاکی میں اتنا مصروف ہو گیا کہ اس نے دوستوں سے فاصلہ پیدا کر لیا۔ فیضان نے دولت کو کبھی زیادہ اہمیت نہیں دی، وہ اپنی محنت کرتا رہا، اور سلمان جو ہمیشہ بے فکر تھا اس نے آخرکار سیکھ لیا کہ زندگی میں صرف مزہ لینا ہی کافی نہیں بلکہ کچھ نہ کچھ حاصل بھی کرنا چاہیے۔ سبق کیا ملا؟ یہ کہانی ہمیں 3 سبق سکھاتی ہے۔ عقل، محنت اور قسمت سب مل کر کامیابی کا راستہ بناتے ہیں۔ دوستی کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ اگر دولت آ جائے لیکن دوست نہ رہیں تو زندگی بے معنی ہو جاتی ہے۔ زندگی صرف مزے لینے کے لیے نہیں بلکہ اسے سنوارنے اور کچھ حاصل کرنے کے لیے بھی ہے۔ یہ تینوں دوست ایک دن پھر اکٹھے ہوئے اور ہنستے ہوئے کہا، ہم الگ الگ راستوں پر گئے مگر زندگی ہمیں واپس دوست بنا کر لے آئی۔